हेलो एवरीवन। पिछले दिनों मैंने आईबीवी लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन के रिलेटेड मॉक टेस्ट नंबर 8 डाला था। आज उसकी आंसर की मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इंजीनियर संजीव हैज टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, वन इज कंटेमिनेटेड एंड अदर इज अनकंटेमिनेटेड। द नेट इनकम ऑफ द कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी इज रुपीज 10 lakh. The income of a similar uncontaminated property is rupees 11,50,000. The market capitalization rate for these properties is 9%. दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की है। एक तो अनकंटेमिनेटेड है, एक कंटेमिनेटेड है। अनकंटेमिनेटेड और कंटेमिनेटेड में क्या फर्क होता है? कंटेमिनेशन में क्या कई बार क्या वहां पर कोई आने जाने की प्रॉब्लम है, रास्ते में कोई रास्ता खराब है या वहां पर पानी की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कारण से अगर उसमें कोई फ्लॉ रह गया तो उसको कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी हम कह देते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है अनकंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी से। तो इसमें इस केस में दो सिमिलर टाइप की दो प्रॉपर्टीज हैं, तो अनकंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड है। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर दीज प्रॉपर्टीज 9% है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनकंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी। थर्ड पूछ रहा है व्हाट इज द लॉस ड्यू टू कंटेमिनेशन। अब इसमें जो कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी का है उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कि जितना कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय, अगर कैपिटलाइजेशन रेट कर दें तो वो अपना उसका वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी की नेट इनकम कितनी है? 10 लाख रुपये। कैपिटलाइजेशन रेट 9% है, तो वैल्यू ऑफ द कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी क्या आएगी? देखो 10 लाख तो आ गई, आपकी नेट इनकम आ गई। कैपिटलाइजेशन रेट 9% डिवाइडेड बाय 9% करेंगे तो 1,11,11,111, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें जो बी इज द राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन का, अनकंटेमिनेटेड जो प्रॉपर्टी है फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है नेट इनकम है जो 11,50,000 है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है, जो कैपिटलाइजेशन का रेट है 9% रहेगा। फॉर्मूला सेम से 11,50,000 डिवाइडेड बाय 9%, तो ये 1,27,77,777 रुपये आ गया। तो इसका जो सेकंड वाले का आंसर आ गया ए, 1,27,77,777। जो लॉस है ड्यू टू कंटेमिनेशन, जो लॉस होता है वो अनकंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है माइनस जो कंटेमिनेटेड प्रॉपर्टी है, अगर उसको माइनस कर दें तो जितना आएगा आंसर, देखो 1,27,00,000 में से 1,11,00,000 कम कर दे, 16,66,667 ये अपना इसका आंसर आ रहा है। तो ये सी है, सी इज द राइट आंसर। इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि परसेंटेज लॉस कितना है। जो परसेंटेज लॉस क्या है? जितना लॉस आया, ये लॉस है डिवाइडेड बाय जितनी कंटेमिनेशन, एक तो कंटेमिनेशन की होता है, एक अनकंटेमिनेटेड होता है। जो अनकंटेमिनेटेड डिवाइडेड बाय अनकंटेमिनेटेड का जो रेट है इनटू 100, ये 13.04% आता है। वैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि परसेंटेज लॉस कितना है, तो इस तरह परसेंटेज लॉस निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन था, इंजीनियर बंसल बिल्ट ए फैक्ट्री बिल्डिंग इन May 2001 एट द कॉस्ट ऑफ ₹60 lakh. टोटल एरिया इज 1150 स्क्वायर मीटर. व्हाट विल बी इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन ईयर जनवरी 2021? प्रिवेलेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2001 एंड 2021 is ₹4,000 per square meter and ₹8,000 per square meter respectively. Cost inflation index during 2001 to 2 and 2020 to 21 is 102.01. इसमें क्वेश्चन क्या है कि इंजीनियर संजीव बंसल ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई मई 2001 में, जिसकी प्राइस थी, जिसकी कॉस्ट थी 60 लाख रुपया। उसका टोटल एरिया था 1150 स्क्वायर मीटर। उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पूछ रहा है वो ईयर 2021 में कितनी आएगी। प्रिवेलेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 2001 और 2021 में 4,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर और 8,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है उसका 2001-2 और 2022-21 में 100 और 101 है। अब क्वेश्चन पूछा उसने, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन February 2021 बाय बुक वैल्यू मेथड। सेकंड इज द व्हाट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन February 2021 बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, हिस्टोरिक कॉस्ट 2001 में है 60 लाख रुपया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है 60 लाख इनटू जो आज की प्राइस है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय जो जिसने बनाई थी 2001 में, डिवाइडेड उससे करते हैं 8,000 पर
8,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तो आज की कॉस्ट है। 4,000 रुपया जिस टाइम बनाया था, तो 60 लाख इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा 1,20,00,000। दिस इज बुक वैल्यू मेथड से, ये बुक वैल्यू मेथड जो इसका प्रोसीजर होता है, इसका राइट आंसर 1,20,00,000 है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जो, अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में तो आपको मालूम ही है कि हमने जो आज का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है डिवाइडेड बाय जिस टाइम कंस्ट्रक्शन की थी उस टाइम का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, इनटू जो हमारी हिस्टोरिक कॉस्ट थी। हिस्टोरिक कॉस्ट थी 60 लाख, आज का हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301 डिवाइडेड बाय जो 2001 का था 100, तो 1,80,60,000 रुपया आ गया। दिस इज राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इंजीनियर संजीव built a factory building on a plot of 4,000 square meter in January 2002. The total covered area of the factory is 1,200 square meter. Replacement cost of building in March 2020 is rupees 8,000 per square meter. Prevailing land rate for industrial use is rupees 1,100 per square meter. इंजीनियर संजीव ने एक फैक्ट्री बनाई एक प्लॉट के ऊपर। प्लॉट का साइज था 4,000 स्क्वायर मीटर जनवरी 2002 में। उसने उसमें जो फैक्ट्री का कवर्ड एरिया लिया है 1,200 स्क्वायर मीटर लिया। अब जो 2020 में उस पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है 8,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। प्रिवेलिंग लैंड रेट फॉर इंडस्ट्रियल यूज 1,100 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बैंक लोन पर्पस। नंबर 2, व्हाट इज द डेप्रिसिएटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। नंबर 3, व्हाट इज द एज ऑफ द बिल्डिंग। जो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पहले पूछा है। सेकंड नंबर पे डेप्रिसिएटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है सिर्फ बिल्डिंग की डेप्रिसिएटेड कॉस्ट क्या है, इसमें लैंड की वैल्यू नहीं आ रही है। व्हाट इज द एज ऑफ द बिल्डिंग। एज ऑफ द बिल्डिंग का मतलब आपको मालूम ही है कि कितने साल हुए बने को। तो लैंड वैल्यू है जो जैसे 4,000 स्क्वायर मीटर तो हमारे लैंड है एट द रेट ऑफ रुपीज 1,100 पर स्क्वायर मीटर, ये 44 लाख रुपए बन गया। बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो 1,200 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 8,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो ये 96 लाख बन गया। अब जो डिडक्शन है इसमें, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की डिडक्शन होती है, डेप्रिसिएशन होती है, दूसरी लैंड की कभी डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन हमने 18 साल मानी है इसमें। 18 साल का मतलब कैसे हुआ, जैसे देखो ये 2020 और 2002 का डिफरेंस जो है ये 18 साल आ गया। तो ये 18 साल इसमें 100 माइनस 10, ये अपना स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ हम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इनटू 96 लाख इसकी टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 18 इसकी एज है, 60 हमने इसकी टोटल लाइफ स्पैन मान लिया। तो ये 0.9 इंटू 96 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 25,92,000। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो आती है 96 लाख रुपया, तो हमारी वैल्यू है बिल्डिंग की, माइनस 25,92,000 इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई। तो आज की जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 70,08,000 रुपया आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है 70,08,000 डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आ गई। अब इस तरह टोटल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री है जो 44 लाख प्लस 70,08,000 रुपये जो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट है, ये लैंड की वैल्यू थी। दोनों को जब ऐड किया तो 1,14,08,000 आ गया। तो दिस इज आवर आंसर, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर लैंड बैंक लोन पर्पस 1,14,08,000 रुपया। अब व्हाट इज द एज ऑफ द बिल्डिंग, वो तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे जितना आज जो डेट है जिस साल बनाई थी उसको माइनस किया जाए। 2020 आज की तारीख है, 2002 में कंस्ट्रक्शन हुई तो 18 साल हुए, तो आंसर इज 18 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द बिल्डिंग, 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, अक्रम कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑन 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट during 2002. The prevailing rates of the land was rupees 1,100 per square meter. The construction cost was rupees 4,000 per square meter. Other miscellaneous expenditure were rupees 12,000. He sold the property to Manmohan Singh for rupees 25 lakh in 2009. Akram wanted to earn at the rate of 7% annually. Compounded है ये। इसमें क्या है, जो अक्रम है उसने 300 स्क्वायर मीटर एक बिल्डिंग सबसे पहले उसने प्लॉट के ऊपर बनाई 2002 में। तो उस टाइम जो लैंड का रेट था 1,100 रुपये पर स्क्वायर मीटर था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी 4,000 स्क्वायर मीटर थी। उसने जो दूसरे खर्चे किए हैं वो 12,000 किए हैं। उसने फिर प्रॉपर्टी बेच दी मनमोहन सिंह को। कितने में बेची, 25 लाख में। कौन सा साल में बेची, 2009 को। अक्रम अब 7%
कंपाउंडेड एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट कमाना चाहता है, वो चाहता है कि जो पैसे उसने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर उसको 7% एनुअल मिल जाए कंपाउंडेड। तो अब हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हमने निकालेंगे पहले, तो इसमें जो क्वेश्चन डाल रहे हैं, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर मनमोहन सिंह, तीसरा पूछ रहा है वो हाउ मच मनी अकरम अर्न मोर देन हिज एक्सपेक्टेशन, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर अकरम। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हिस्टोरिकल जो प्राइस होती है वो एक टाइम जो में सबसे पहला जब फर्स्ट टाइम में यूज करते हैं हम, कोई भी हमने इंडस्ट्री बनाई या कोई फैक्ट्री बनाई या कोई घर बनाया, उसमें जो खर्चा आया तो वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। इसका जो सोल्यूशन है, लैंड वैल्यू ड्यूरिंग 2002 300 स्क्वायर मीटर लैंड है एट द रेट ऑफ 1100 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 3,30,000 रुपए की हमारी लैंड आ गई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना प्लॉट एरिया इंटू 4,000 पर स्क्वायर मीटर 12 लाख रुपए आ गया। इसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने हैं, 12,000 रुपया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। अब जो हिस्टोरिक कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, देखो लैंड की वैल्यू आ गई, लैंड की वैल्यू के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आ गई, उसकी 15,42,000 रुपया उसका टोटल हिस्टोरिक कॉस्ट आ गई उसकी। तो इसमें हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 15,42,000 बी इज द राइट आंसर। अब सेकंड जो पूछ रहा है वो कहता है ओरिजिनल कॉस्ट फॉर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह को उसने कितने में बेची है, मनमोहन सिंह को उसने 25 लाख में बेची है, तो मनमोहन सिंह के लिए ओरिजिनल कॉस्ट 25 लाख की आएगी। हाउ मच मनी अकरम अर्न मोर देन हिज एक्सपेक्टेशन, अब मनमोहन सिंह ने अपनी एक्सपेक्टेशन से कितने ज्यादा पैसे कमाए, देखो 25 लाख उसको मिल गए उसने सेल करने से, लेकिन इस 7% के हिसाब से उसको 24,76,115 रुपए यहाँ आने थे। 25 लाख माइनस 24,76,115, ये 23,885 रुपए उसका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसे उसको मिल गए। तो इसका मतलब यहाँ पर डी आ गया, डी इज द राइट आंसर, 23,885 रुपए। अब व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर अकरम, अकरम के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट वही रहेगी जो उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट है। देखो मनमोहन सिंह के लिए हिस्टोरिक नहीं होगी, मनमोहन सिंह के लिए ओरिजिनल होगी, लेकिन इसके लिए ओरिजिनल और हिस्टोरिक सेम रहेगी। इसका मतलब 15,42,000 ही इसके लिए आएगी, इसका अंदर आंसर 15,42,000 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर सरफेसी एक्ट द बैंक इज बाउंड टू रिप्लाई एनी ऑब्जेक्शन whichever is being raised after receiving a demand notice from the bank within dash days। अब बैंक ने कोई डिमांड नोटिस भेजा है किसी पार्टी को, किसी क्लाइंट को, किसी ओनर को, तो उसने कोई ऑब्जेक्शन का जवाब दिया, कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जो उसने डिमांड नोटिस भेजा है, तो सरफेसी एक्ट क्या कहता है, सरफेसी एक्ट के हिसाब से जो बैंक है, बैंक कितने दिनों के अंदर अंदर उसका जवाब देने के लिए बाउंड है। तो एज पर सरफेसी एक्ट 7 डेज के अंदर अंदर बैंक को उसका जवाब देना पड़ेगा, जो भी उसने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं मालिक ने, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा था द नेम द राइट विच इज नॉट कवर्ड अंडर द राइट ऑफ लेसी। अब देखो एक तो लेसर होता है, एक लेसी होता है। लेसर तो जिसने अपनी जमीन लीज पे दी है, लेसी जिसने ली है लीज, वो उसके जो लेसी के कौन कौन से राइट्स नहीं है, देखो टू सब लीज द प्रॉपर्टी, जो लेसी है वो सब लीज कर सकता है प्रॉपर्टी को, टू ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी, ऑक्यूपाई तो करेगा तभी तो उसने ली है। तीसरा है रिवर्सरी राइट, चौथा है टू बिल्ड एंड लिव, वो कई बार क्या होता है जैसे लैंड ले ली, लैंड उसकी लीज पे ली है, उसके ऊपर उसने मकान बना लिया, मकान बना के रहने लग गया, ये भी उसका राइट में कवर हो गया। लेकिन रिवर्सरी राइट का मतलब क्या होता है, जिस टाइम मान लो उसने 40 साल की लीज है, 40 साल के बाद उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो रिवर्सरी राइट जो होता है वो हमेशा लेसर का ही रहेगा, इसमें लेसर का लेसी का राइट नहीं होता। तो सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरे को ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।